जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्स ग्लोबल पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया का कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत भी होती है जो दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान में नहीं होता। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ अपनी काबिलियत को पहचान पाते हैं तो कुछ अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते। पहली नमस्ते परमात्मा को, जिन्होंने हमें बनाया है। दूसरी नमस्ते माता पिता को, जिन्होंने हमें अपनी गोद में खिलाया है। तीसरी नमस्ते गुरुओं को, जिन्होंने हमें ज्ञान सिखाया है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण नमस्ते आपको, जिन्होंने हमें अपने साथ जुड़े रहने का मौका दिया है। जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद जल कर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन का थाली हम लोग भर भर के लेते हैं और छोड़ देते हैं, पर प्रसाद अगर जमीन पर भी गिर जाए तो उठाकर खा लेते हैं। अगर हम भोजन को ही प्रसाद मान ले तो कभी भी अन्न बर्बाद न हो, इसीलिए इतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। आज के समय में आदमी से कहो भाई धर्म ध्यान किया करो, तो आदमी कहता है दिल तो बहुत करता है पर क्या करूं, फुर्सत नहीं मिलती। अरे साहब, तो क्या तुझे मरने के बाद फुर्सत मिलेगी? तुझे पता होना चाहिए कि जो समय तू भक्ति के लिए निकाल रहा है वही समय समय पर तेरे काम आएगा। यह तो अच्छा हुआ कि मौत पूछ कर नहीं आती है, वरना आदमी उससे भी कह दे कि अभी फुर्सत नहीं है। जीतने के लिए कोई चीज है तो प्रेम, पीने के लिए कोई चीज है तो क्रोध, खाने के लिए कोई चीज है तो गम, देने के लिए कोई चीज है तो दान, दिखाने के लिए कोई चीज है तो दया, लेने के लिए कोई चीज है तो ज्ञान, कहने के लिए कोई चीज है तो सत्य, रखने के लिए कोई चीज है तो इज्जत, फेंकने के लिए कोई चीज है तो ईर्ष्या, छोड़ने के लिए कोई चीज है तो मोह। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हें हर कोई पाने की कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई हमसे दूर जाना चाहता है। तब दौलत बोली कि खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। यह सच्चाई है हम इंसानों की। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, और कुछ लोग जान निकाल कर भी अपनी हथेली पर रख दे तो भी उनकी कदर नहीं की जाती है। कभी भी उन चीजों के बारे में न सोचे जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखे जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान किया। यदि किसी व्यक्ति भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। दूसरों से सहारा लेने पर इंसान का खुद का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा होता है, ना कि दूसरों के सहारे पर। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब चैन हो। चलते रहने से ही ताकत मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़े, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। खेल कोई भी खेलो दिमाग से खेलना, क्योंकि अगर दिल से खेलोगे तो हार जाओगे। जीवन में क्या करना है यह रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह महाभारत सिखाती है, और जीवन कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। सफल इंसान कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़ी से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोलें, क्योंकि चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार ही काम में आता है। मेहनत हमेशा सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट से भले ही आप जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि लिफ्ट किसी भी समय बंद हो सकता है, लेकिन सीढ़ियां आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। बस शर्त यह है कि केवल आप हार न माने। बिना सत्य के सारा संसार व्यर्थ है,
संसार में सब कुछ सत्य पर टिका है। सत्य के तेज से ही सूर्य तपता है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है, सत्य के प्रभाव से ही वायु बहती है, सत्य ही जीवन का सच है। आपको अपने लक्ष्य में जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाने की कोशिश कीजिए, क्या पता आगे का रास्ता वहाँ जाने के बाद दिखाई दे। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो एक समय में एक काम करो और उस समय उस काम को करते समय उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। अक्सर सुना जाता है कि दुनिया बदल गई है। क्या बदला है? जमाने में मिर्ची ने अपना तीखापन नहीं बदला, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्ते ने अपना हरा रंग नहीं बदला, बदली है तो इंसान ने अपनी इंसानियत और दोष देता है पूरी दुनिया को। हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने को सच करने में मदद करें। किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। और किसी पर गुस्सा करो तो जुबान से करो, दिल से नहीं, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ न हो। काश बनाने वाले ने थोड़ी सी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत ज्यादा बनाई होती। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, सत्य रूपी तेल हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है दरअसल वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। वक्त के भी अजीब किस्से हैं। किसी का वक्त कटता नहीं है और किसी के पास होता नहीं है। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा और सिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर अपना कौन है यह तो सिर्फ वक्त दिखाता है। पत्थर एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है, परंतु इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर ही बना रहता है। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना कोई तुम्हें इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदी को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में और जिंदगी फिर भी कम पड़ जाती है रिश्ते निभाने में। यदि आपकी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कोई प्रगति भी नहीं है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब मनुष्य धन से संपन्न होता है तब वह अकड़ कर चलता है और जब मनुष्य धर्म से संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। अगर रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर कुछ कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। अर्थात हम बाहर के चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर के कमजोरियों से हारते हैं। एक जंगल में कई सारे मेंढक रहा करते थे। एक दिन सारे मेंढक जंगल में घूम रहे थे और अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे। उसी समय उनमें से दो मेंढक एक काफी बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। उन्हें गड्ढे में गिरा देख बाकी मेंढक भी गड्ढे के पास आ जाते हैं और सारे मेंढक गड्ढे में गिरे हुए दोनों मेंढकों से कहने लगते हैं कि यह गड्ढा बहुत गहरा है, तुम्हारा इसमें से निकलना असंभव है, तुम दोनों इसमें से अब नहीं निकल पाओगे। काफी कोशिश करने के बाद उनमें से एक मेंढक ने गड्ढे के बाहर खड़े मेंढकों की बातों को सुनकर कोशिश करना छोड़ दिया और हार मान ली, लेकिन दूसरे मेंढक ने लगातार कोशिश जारी रखी और कुछ समय बाद वह गड्ढे से बाहर निकल गया और बाहर निकलते ही उसने बाकी मेंढकों से उसका उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद कहा। यह सुनकर बाकी मेंढकों को काफी आश्चर्य होता है और तभी उन्हें यह पता चल जाता है कि वह मेंढक तो सुन ही नहीं सकता था, वह बहरा था। जिस समय दूसरा मेंढक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तब उसे लग रहा था गड्ढे की बाहर खड़े मेंढक उसे बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। इसलिए उसने हार माने बिना प्रयास जारी रखा, जिसके कारण वह बाहर निकल सका और दूसरे मेंढक ने बाकी मेंढकों की बातों को सुनकर प्रयास करना ही छोड़ दिया, जिसके कारण वह बाहर ही नहीं निकल सका। तो जिंदगी में हमें भी इसी तरह सफलता के रास्ते में चलते वक्त लोगों के तानों को प्रोत्साहन समझते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। अक्सर सफलता के रास्ते में चलते वक्त लोगों के नकारात्मक विचारों और उनके तानों के कारण हम अपना मनोबल खो देते हैं, जिसके कारण हम पूरी कोशिश किए बिना ही हम हार मान लेते हैं
और पीछे रह जाते हैं। अगर दूसरे मेंढक ने भी पहले मेंढक के तरह बाकियों की बातों को सुनकर कोशिश नहीं की होती तो वह भी उसी गड्ढे में रह जाता और कभी बाहर नहीं निकल पाता। जिंदगी में सफल होने के लिए दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला सहन शक्ति और दूसरा समझ शक्ति। यदि यह दोनों चीजें आपके पास है तो आपकी सफलता बहुत दूर नहीं। एक चित्रकार से उसे दिल के दरवाजे का चित्र बनाने को कहा गया। उसने बहुत ही सुंदर दिल की तस्वीर बनाई और उसमें उसने छोटा सा बहुत ही सुंदर दरवाजा लगाया, मगर उसमें हैंडल नहीं था। किसी ने पूछा, भाई इसमें हैंडल क्यों नहीं लगाया? तब चित्रकार ने बहुत ही खूबसूरत और दिल को छूने वाला जवाब दिया कि दिल के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। छोटी सी है जिंदगी, इसे हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। अपने लिए ना सही तो कम से कम अपनों के लिए जियो। दुनिया यह नहीं देखती है कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है तुम अब क्या हो। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, उसी तरह जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती है। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम बेकार की बातों में उलझकर बिता दे। जिंदगी तो इतनी छोटी है कि कब बचपन आता है, कब जवानी आती है और कब बुढ़ापा आता है, हमें पता तक नहीं चलता। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में ना रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को आप सुंदर समझते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत देखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर ये शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसकी संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही मनुष्य इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है और जमाना भी उसी का दीवाना है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग कर देती है और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। करवा है लेकिन सच है। चप्पल का कांटा दुश्मन का चाटा सीधे दिल में चुभते हैं। नोटों की पेटी और घर में बेटी किस्मत से मिलते हैं। माँ की डांट डपट और बाप के थप्पड़ आपके सफल जीवन की राह सिखाते हैं। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, मैं कहता हूँ दुख अच्छा होता है, क्योंकि यह जब भी आता है हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बेचे जाएंगे और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूते की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार के वृक्ष पर हमेशा विनाश का ही फल लगता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।